लो भाई, काम तो आज सारा खत्म हो चुका है और शाम भी हो चुकी है। घर जाकर अब आराम करता हूँ। जाते जाते बड़े साहब से पैसे भी लेके जाता हूँ और फिर घर जाकर अच्छा सा खाना खाकर सो जाऊंगा। बड़े साहब, खेतों में मैंने सारा काम कर दिया है। अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो। और कृपया मुझे मेरी दिहाड़ी दे दीजिए। वो क्या है ना, घर में कुछ खाने का सामान लेना है जो कि ख़त्म है। इसीलिए कृपया मुझे मेरी दिहाड़ी दे दीजिए ताकि मैं वक्त पर सारा सामान लेके आ सकूं और कल सुबह दोबारा काम पर वापस आ सकूं। अरे आओ भाई आओ हरिया। मुझे पता है तुम सारा खेतों का काम कर चुके हो और ये बार बार देखने की ज़रूरत नहीं है मुझे। तुम घबराओ मत। तुम अपनी दिहाड़ी लो और निश्चिंत होकर अपना घर का सामान लेके आओ। लो भाई, तुम्हें अभी मैं पैसे गिन कर देता हूँ, ठीक है? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात और ये 8। लो भाई भीमा, तुम्हारे पूरे 800 रुपये और ये तुम्हारे पूरे 3 दिन की कमाई है। तुम भी भाई एक बार अच्छी तरह से गिन लो। हो सकता है कोई नोट कम पड़ गया हो, तो एक बार गिन लो और मुझे बता दो, ठीक है? अरे बड़े साहब, क्यों शर्मिंदा कर रहे हो आप? आपने पूरे नोट गिने हैं ना? इस बात की मुझे पूरी तसल्ली है। मेरी तरफ से आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। देखो हरिया, इस बात को लेकर कोई शक नहीं है कि तुम्हें मुझ पर विश्वास है। लेकिन पैसे को लेकर हर व्यक्ति की अपनी फितरत होती है जो कि बदलती ही रहती है। इसीलिए मैं तुम्हें कह रहा था कि तुम पैसों को गिन लेते। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात और ये 8। शुक्रिया सेठ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चलता हूँ और कल सुबह जल्दी आऊँगा। अरे हरिया, मैं तुम्हें बताना ही भूल गया कि कल से तुम काम पर मत आना। वो क्या है ना, तुम्हें पता है ना कि खेतों का काम तो खत्म हो चुका है और कुछ दिनों के लिए मैं तो वैसे भी बाहर जा रहा हूँ। इसीलिए काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जब मैं वापस आऊँगा तो तब तुम्हें मैं बुला लूँगा। तब तक तुम कोई और काम ढूंढ लेना, ठीक है? और हाँ, एक बात और तुम्हें कहना चाहूँगा कि ये जो तुम्हारा सच्चाई का करेक्टर है ना, ये बहुत बढ़िया है भाई। इसे ऐसे ही बनाए रखना, क्योंकि दुनिया में सच बोलने वालों की कमी बहुत कम है और ये सच्चाई का करेक्टर ही तुम्हें बहुत आगे तक लेकर जाएगा मेरे भाई। ठीक है, चलता हूँ। अरे बड़े साहब तो काम के लिए बाहर जा रहे हैं। अब क्या करूं? काम नहीं मिला तो खाना कैसे खाऊंगा? ऐसा करता हूँ, कल सुबह शहर को ही जाता हूँ। हो सकता है कोई अच्छा सा काम मिल जाए। जल्दी करो जल्दी। इतनी धीरे धीरे काम कर रहे हो। सुबह हो जाएगी और अगर सुबह हो गई तो मालिक को पता चल जाएगा। और अगर मालिक को पता चल गया ना, तो मैं तुम सबकी खाल उधेड़ दूंगा। समझे मेरी बात? जल्दी करो। अरे भाइयों, तुम फिक्र मत करो। तुमने मुझे ये सच्चाई बताकर बहुत अच्छा किया है। वो ठेकेदार जिस थाली में खा रहा है उसी में ही छेद कर रहा है। तुम फिक्र मत करो। मैं तुम सबका नाम नहीं आने दूंगा। मैं आज ही मैनेजर साहब से उस ठेकेदार की पोल खोलता हूँ। ठीक है, तुम घबराओ मत। अरे सुनो, तुम्हें काम से निकाल दिया गया है।
अब दोबारा यहाँ दिखाई मत देना, समझे? और ये सच्चाई के पैंतरे कहीं और जगह जाकर अजमाना। समझ में आई मेरी बात? जाओ, यहाँ तुम्हारी सच्चाई नहीं चलने वाली। अब जाओ यहाँ से। लेकिन मुझे काम से क्यों निकाल दिया गया है? आखिर मेरी गलती क्या है? मैं एक बार मैनेजर साहब से बात करना चाहता हूँ। मुझे जाने दो। अरे जिस मैनेजर से तुम मिलना चाहते हो ना, उसी मैनेजर ने ही तुम्हें काम से निकाला है, समझे? क्योंकि वो मैनेजर भी हमारा ही आदमी है। अब जाओ यहाँ से। हे भगवान! क्या सच बोलने की इतनी बड़ी सजा होती है? क्या लोगों को मेहनत की कमाई करने में शर्म आती है? क्या सच बोलना इतना बड़ा पाप है, जो मुझे आज अपनी ही नौकरी से निकाल दिया गया? अब तो मेरे पास कोई दूसरा और काम भी नहीं है। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कैसे ढूंढूं दूसरा काम? कहाँ जाऊं? कुछ समझ नहीं आ रहा। भगवान मेरी मदद करना। मेरी मदद करना भगवान। सेठ जी, मैं पास ही के गांव से आया हूँ। मुझे काम की बहुत ज़रूरत है। कृपया मुझे कोई काम दे दीजिए। मुझे काम की बहुत ज़रूरत है। अरे हाँ भाई हाँ, हमें तो मजदूरों की बहुत ज़रूरत है भाई। तुम पहले व्यक्ति हो जो खुद काम मांगने आए हो। यहाँ पर तो मजदूरों की बहुत कमी है। दरअसल हम यहाँ पहाड़ों की खुदाई करने आए हैं। हम एक तरह से ये पहाड़ तोड़ रहे हैं, तो हमें जितने मजदूर मिलेंगे उतने ही कम है। मेरी बात मानो, तुम आज से ही काम लग जाओ। जितना काम करोगे भाई उतना ही पैसा मिलेगा। हाँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। मैं आज से ही काम पे लग जाता हूँ। देखो, मुझे काम करते वक्त कोई परेशानी नहीं चाहिए। और हाँ, अगर काम करते वक्त तुम्हें कुछ मिलता है या कुछ पता चलता है, तो सबसे पहले तुम्हें मुझे बताना होगा, समझे? अब जाओ, अपना काम करो। अरे तुम सब लोग यहाँ आओ, मेरी बात सुनो। अरे देखो भाई, मेरी बात ध्यान से सुनो। आज से हम दिन रात काम करेंगे, क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है। इसलिए इस पहाड़ का काम खत्म करके हमें रात को उस बड़े पहाड़ की ओर जाना होगा। उस पर काम शुरू करना पड़ेगा। ठीक है, मेरी बात समझ गए ना तुम लोग? अरे, ये क्या चमक रहा है? ऐसे पहाड़ के टुकड़े मैंने पहले कभी नहीं देखे। जरा देखो तो सही। आखिर में ये है क्या? ये चमकने वाली चीज है क्या आखिर? अरे वाह! अरे, अरे ये तो सोना है। ये तो सोने की भांति चमक रहा है। मुझे लगता है ये सोने का पहाड़ है। अरे वाह! मैंने तो सोने का पहाड़ ढूंढ निकाला। अरे वाह! वाह वाह! ये सच में सोना है। मुझे अभी सेठ जी को जाकर ये सब बताना होगा। अभी चलता हूं मैं। सेठ जी, सेठ जी, देखिए मैंने क्या ढूंढ निकाला है। आइए मेरे साथ। वो जो बड़ा पहाड़ है ना, वो दरअसल सोने का पहाड़ है। जब मैं उसे तोड़ रहा था, तो कुछ पत्थर के टुकड़े जो सोने की भांति चमक रहे थे। जब मैंने उसे देखा, तो असल में वो सोने के ही थे। आइए मेरे साथ, मैं आपको अभी दिखाता हूँ, चलिए। अरे क्या भाई, तुम सच बोल रहे हो? अगर ये बात सही है, तो सबसे पहले तुम्हें एक काम करना होगा। ये बात तुम्हें किसी को भी नहीं बतानी है, समझे मेरी बात? मैं पहले अच्छी तरह से उसे चेक करूंगा कि असल में वो सोना है भी या नहीं है। उसके बाद ही हम देखेंगे आगे क्या करना है। समझे मेरी बात? आओ मेरे साथ।